नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई, जो हम बात करेंगे नेपाल के बारे में। आप याद करिए, लास्ट वीक भी मैंने आपके साथ एक अपडेट किया था, जब मैंने आपको बताया था कि भाई नेपाल के साथ एक नेटवर्क कुछ पकड़ा गया है दिल्ली में बड़ा रिसेंटली। असंसुल मियां अंसारी एक बंदा है जिसको पकड़ा गया था। उसका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, ही वाज अ टैक्सी ड्राइवर इन कतर। उसके बाद वहां पर वो रिक्रूट हुआ पाकिस्तानी आईएसआई से, एंड आफ्टर दैट टू कंडक्ट टेरर अटैक्स विद इन भारत। एंड इनका वही गजुआ वो हिंद जो ये चलता रहता है, दैट वाज द मेन पर्पस। एंड व्हाट वी सॉ वाज इसका एक पूरा नेटवर्क उसके बाद तोड़ा गया। दूसरी चीज मैंने आपके साथ शेयर करी थी कि एक एक मस्जिद है वहां पर मरकज, जिसका नाम है कश्मीरी जामा मस्जिद इन काठमांडू, जहां पर इनकी पहले भी एलईटी की मीटिंग्स पकड़ी गई हैं। एंड यहाँ तक कि तवव्वुर राना की तरफ से भी कुछ नेपाल के बारे में इंटेलिजेंस आई थी, और ये अब पब्लिक डोमेन में नोट की गई है। व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू? बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, वेलकम टू शो। नमस्कार आदि भाई। अच्छा, रिसेंटली एक सेमिनार हुआ था काठमांडू में। तो वहां पे जो प्रिंसिपल पॉलिटिकल एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल है, उनका नाम है सुनील बहादुर थापा। तो उन्होंने उस सेमिनार में, जो सेमिनार वाज ऑन चैलेंजेस टू रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया, इसके ऊपर एक सेमिनार हो रहा था। तो उसमें मिस्टर सुनील बहादुर थापा उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो यूएन डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद, दे पोस्ट रिस्क टू इंडिया एंड कुड पोटेंशियली यूज नेपाल एज ए ट्रांजिट पॉइंट। मतलब टू एंटर इंडिया फॉर एनी काइंड ऑफ नेफारियस एक्टिविटी या फिर टेरर एक्टिविटी आप बोल सकते हैं। एज पर हिम, नेपाल का जो ओपन बॉर्डर है, ये तो पोरस बॉर्डर नहीं है, ये ओपन बॉर्डर है विद इंडिया। ये बोल रहा है कि दे कैन यूज इट पोटेंशियली। अब नेपाल को इस्तेमाल कर रहा है आईएसआई या पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस, ये कोई नई बात नहीं है, ये दशकों से चल रहा है। दर्शकों को यह शायद याद होगा, जो IC-814 का हाईजैकिंग हुआ था इंडियन एयरलाइंस का प्लेन इन काठमांडू, वो भी पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस ने नेपाल से किया था। तो उनके लिए नेपाल में आना बहुत कठिन नहीं होता है। फिर हमारे जो ओपन बॉर्डर है, वहां से फिर वो बहुत कुछ करते। अब्दुल करीम तुंडा जो है, उसको पकड़ा गया था प्रॉब्ली डिकेड बैक या उससे थोड़ा पहले। काफी सारे टेरर अटैक्स इन इंडिया जो हुआ था, एलिगेशन है कि ही वाज इन्वॉल्व, उसको भी पकड़ा गया था फ्रॉम द इंडो नेपाल बॉर्डर। यहाँ पे जो इंडियन मुजाहिदीन था, या फिर जनरली आप देखेंगे, यहाँ पे कोई अगर क्राइम करता है या फिर टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है या मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होता है या फिर इवन मर्डर में इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है किसी तरह नेपाल भाग जाओ, बॉर्डर से नेपाल क्रॉस कर जाओ, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू क्रॉस ओवर टू नेपाल। सो ये जो थ्रेट परसेप्शन अभी है, ये एक्चुअली नया नहीं है, बट इट इज ऑन द राइज परहैप्स अगेन। क्योंकि जो पोस्ट पहलगाम, अगर आप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अभी देखेंगे अलोंग द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, इट इज ऑन हाई अलर्ट। पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, इट इज इवन ऑन हायर अलर्ट। तो वहां से अंदर आना फॉर एनी काइंड ऑफ नेफारियस एक्टिविटी, यू नो, न्यूट्रलाइज होना बहुत आसान है, दे विल बी न्यूट्रलाइज्ड। लेकिन इंडो नेपाल बॉर्डर से अगर कोई अंदर आए एंड दे जस्ट मेल्ट इनटू द क्राउड, रियलिटी इज इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। हाँ, ये सही है कि इंडो नेपाल बॉर्डर की गार्डिंग के लिए सशस्त्र सीमा बल जो एसएसबी है अंडर एमएचए, उसमें काफी बड़े पैमाने में इजाफा किया गया है। दे हैव अराउंड 1 लाख सोल्जर, पर्सनल राइट नाउ। जितना खबर ओपन सोर्स में मिलता है, आईबी हैज बीन एक्टिवेटेड, बहुत सारे रिक्रूटमेंट हुई है। ऑल दीज आर फाइन, लेकिन हमें हमेशा से, आपके प्रोग्राम में भी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि हमें एक नेशनल बॉर्डर पॉलिसी चाहिए, और इसके बारे में मैंने काफी बार आर्टिकल्स, ओपिनियन, ओपेड भी लिखा है। और पिछले हफ्ते, 2 हफ्ते पहले मैंने लिखा था, एक नेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट एजेंसी चाहिए, एनबीएमए। उसके ऊपर भी किसी राज्यसभा एमपी और बीजेपी ने सजेशन दिया था, उसके ऊपर आई ऑल्सो रोट एन आर्टिकल कि क्या आर्किटेक्चर होना चाहिए। तो देखिए, नेपाल के साथ रिश्ता तो हमारा बहुत अच्छा है, रोटी बेटी का रिश्ता है। लेकिन जितना भी आप मैन पावर लगा दो फॉर सिक्योरिंग दैट बॉर्डर, जब तक आपके बेसिक फेंसिंग नहीं होता है, आपका रेफरेंस पॉइंट होता है फेंसिंग, बिना फेंसिंग के आप कितने सिक्योर करोगे? वैसे ही यू कैन सी कि बांग्लादेश के साथ जो पोरस बॉर्डर है या बहुत जगह पे अनफेंस्ड बॉर्डर है, कितना चैलेंजिंग है। तो एक अनफेंस्ड ओपन बॉर्डर जो नेपाल के साथ है, इट इज अ रियल रियल चैलेंज।
कैन यू डील विथ इट? वेल, यू कैन नॉट 100% डील विथ इट, बट एटलीस्ट फेंसिंग से कुछ तो होगा। देन कम्स द इशू कि ये थ्रेट परसेप्शन अभी बढ़ क्यों गया? आप देखेंगे रिसेंटली जो बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट आया कि उन्होंने जो कहा था कि पाकिस्तान कैन यू नो even extradites Hafiz Saeed and Masood Azhar as a confidence building measure. ये जो statement उसने दिया है, now this statement has not gone well with लश्कर-ए-तोयबा and जैश-ए-मोहम्मद, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद या फिर जितने और भी है जो कश्मीर में ऑपरेट करता है, जिनको बनाया गया था फॉर फॉर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ये भी आज इनके भी बहुत बड़े पैमाने में फॉलोअर्स हैं, इनके पास भी रिसोर्सेस है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आर्मी या एस्टैब्लिशमेंट उसको बोल दे कि कल से तुम चुप बैठो, कभी कुछ मत करना, तो वो चुप बैठ जाएगा। बिलावल भुट्टो का जो स्टेटमेंट दिया था उसके बाद आई थिंक द सन ऑफ हफीज सईद, ताला रशीद उसका नाम, या ताला सईद जो नाम है, उन्होंने आके उसको एक प्रोग्राम में कंडेम किया या फिर वीडियो अपलोड किया था उसने। ही वाज वेरी एंग्री। सो द इशू इज दिस, अगर पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे, इफ यू लुक एट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आसिम मुनीर, तो उसके लिए सर्वाइवल इज एट स्टेक अनलेस ही अलाउज these organizations to do something which they would say as per them कि कुछ तो रिवेंज लेना है of Operation Sindoor. So for them to do it in Kashmir very challenging. But Indo-Nepal border में कितना भी आप आर्मी, the central police forces, the law enforcement agencies, intelligence agencies जितना भी काम करे, the Nepal border generally is perceived as a friendly border. ये ना, this is something very interesting. जो border आपको friendly होता है ना, that border is always more dangerous. अगर आप देखेंगे ओसामा बिन लादेन कहां छुपा बैठा था, या फिर वेयर वाज ही केप्ट? जस्ट बिसाइड एन आर्मी कैंट, क्योंकि वहां पे कोई ढूंढने नहीं आएगा। तो सिमिलरली जिसको आपको ओपन एंड फ्रेंडली बॉर्डर लगता है, दैट इज द मोस्ट वल्नरेबल बॉर्डर। और इसी के बारे में जो प्रिंसिपल पॉलिटिकल एडवाइजर है नेपाल के प्रेसिडेंट के, उन्होंने कहा कि द वल्नरेबिलिटी ऑफ नेपाल टू टेररिज्म, इसी के ऊपर उन्होंने बात किया। दैट नेपाल के ऊपर ये बेसिकली इज समथिंग दैट आई थिंक ही इज आल्सो रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, गवर्नमेंट, आई एम श्योर दैट द गवर्नमेंट इज अवेयर मोर देन मी कि व्हाट शुड बी डन, बट आई थिंक दिस इज अ परपेचुअल इशू। ये थ्रेट जो होता है ना, ये कभी कम नहीं होता है। दिस इज अ हाई इंटेंसिटी थ्रेट ऑफ समबडी स्नीकिंग इन फ्रॉम नेपाल। अभी वो जो एक लड़की आई थी, सीमा हैदर या क्या नाम है ना, वो फिर किसी के साथ, वो भी तो नेपाल से आ गई थी। एज इट इज, अगर आप देख रहे हो अभी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है इंडिया में, बिहार से जो शुरू हुआ, इंडिया में खाना और चाय से पहले आधार कार्ड मिल जाता है आपको। जब तक आपको चाय वाला आपको चाय देगा ना कि भाई तुम बांग्लादेश या कहीं से क्रॉस करके आ गए हो, तुम चाय पियो, तो चाय पीने से पहले आधार कार्ड दे देता है। सो इट इज नॉट द इजिएस्ट थिंग इन दिस कंट्री टू डू। रियलिटी इज, ये जो आउटसोर्सिंग ऑफ आधार जो बनाया गया था, हर कोई साइबर कैफे आधार कार्ड बना रहा है, आधार कार्ड का डेटा ले रहा है, एनरोलमेंट करवा रहा है। यू कैन गेट एन आधार कार्ड सो इजीली, फेक ही बनेगा लेकिन वो बनेगा। सो यू वुड हैव एन आधार कार्ड, आपके इकोसिस्टम वहां पे है जो आपको कहीं ना कहीं पनाह देगा। यू कम इन फ्रॉम नेपाल। और अगर आप देखेंगे जो इस टाइम पे जो एनक्रोचमेंट के खिलाफ जो एक्शंस यूपी गवर्नमेंट का चल रहा है, मोस्ट ऑफ दोज आर इन द इंडो नेपाल बॉर्डर रीजन। और इंडो नेपाल बॉर्डर रीजन में बहुत बड़े पैमाने में रिलीजियस सेमिनरीज हैव कम अप सडनली, फंडेड फ्रॉम अब्रॉड। ये जो चंगूर बाबा पकड़ा गया ना, आपने प्रोग्राम किया था अभिषेक तिवारी भाई के साथ उसके ऊपर, तो उसमें भी, या उसमें मैंने कुछ देखा कि आपने उसका भी शायद जिक्र था। तो उसमें आप देखेंगे ऑफ द 500 crore alleged that he got, almost 300 crore came via Nepal. So imagine the kind of situation that is there. Invariably नेपाल के लिए प्रॉब्लम है कि नेपाल की भी लिमिटेशन है। नेपाल इज अ स्मॉल कंट्री, उनके रिसोर्सेस कम है,
for them to fight this kind of an organized terror syndicate operating from Pakistan with lot of resources, उनके लिए there are a lot of limitations. So I think they are looking for a solution which is not easy, but they are warning India कि कुछ ना कुछ हो सकता है. I think joint patrolling होता है, नेपाल border police और SSB का होता है. I think UP police is also very alert right now, but you require formidable fencing. जो मैं बार बार बोलता हूँ, we need a national border policy of formidable fencing as a first reference point. उससे सब कुछ sort out नहीं होगा. You need to be ruthless with this border because कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा वहां से आ जाता है, उसका आधार कार्ड बन जाएगा, वो दिखाएगा मैं तो हिंदू हूं जी, वो आ जाएगा. और बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेशन इंडिया में हो रहा है आदि भाई, सीमांचल के रीजन में अगर आप देखेंगे जो नॉर्दर्न बिहार या नॉर्दर्न यूपी में जो इन्फिल्ट्रेशन होता है फ्रॉम बांग्लादेश, सरप्राइजिंगली वो इन्फिल्ट्रेशन भी आजकल वाया नेपाल हो रहा है, वाया नेपाल हो रहा है. वो पहले चले जाते हैं वहीं पे किसी तरह एंड देन दे कम इन. सो देयर आर वेरियस मैकेनिज्म, बट इट इज एजेंसीज आर एप्रीहेंसिव कि नेपाल से सिर्फ इस तरफ से नहीं उस तरफ से भी लोग आ रहे हैं. सो दैट इज बीइंग मेंशन्ड हियर दैट थ्रेट परसेप्शन अभी जो है इट इज फार हायर. इंडियन मुजाहिदीन के जो ये मैंने जो कहा यसीन भटकल एंड दोस्त, जो वो इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू हुआ बटला हाउस एनकाउंटर के बाद, they all fled to Nepal. फिर नेपाल से वो चले गए थे पाकिस्तान शायद. बैक टू यू. नहीं, वो बात आपकी है. मैं बट यू नो द नेपाल से जस्ट मेन द गेम इज वेरी सिंपल. इज विद दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो चल रही है वहां पर नेपाल के अंदर, दैट गिव्स अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर दिस स्टफ टू हैपन. और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी खत्म होती हुई दिखती नहीं है. दिस इज गोइंग टू गो ऑन फॉर अ लिटिल बिट. सो इट डज सीम लाइक देयर विल बी अ गैप समवेयर इन द सेंस नेपाल की अपनी सिक्योरिटी में थोड़े से गैप्स होंगे बिकॉज दैट्स हाउ इनस्टेबल जब हो जाता है तो ये चीजें आती हैं. सो वील हैव टू बी ऑब्वियसली एक्स्ट्रा विजिलेंट. एक चीज हमको दिखती है, योगी साहब ने काफी एक्शंस लिए हैं. So some amount of threat would have been reduced as well, but a lot of focus needs to be there, and I'm sure intelligence agencies, अगर ये public domain में हम बात कर रहे हैं, media reports are coming out and a whole lot of discussions are happening. So obviously there's a lot of work which is happening behind the scenes as well. Lastly, it's a nice tactic, ना? Cover another country so that you don't get beaten up. But इनको ये पता नहीं है कि they will get beaten up. हाँ, यू आर राइट. लेकिन इंडिया को भी पता है कि नेपाल के वाया जब कुछ होता है उसमें नेपाल जिम्मेदार होता नहीं है. द ओनली थिंग नेपाल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इज दैट, मतलब उनके जैसे मैंने कहा रिसोर्सेज कमी. क्या होता है देखिए ना, किसी ने बोला कि मैं एक यहाँ पे एक टूरिस्ट एजेंसी शुरू कर रहा हूँ, मैं टूरिस्ट लाऊंगा. सो नेपाल डिपेंड्स ऑन टूरिज्म. तो बोलेगा कि मैं सेंट्रल एशिया से, फिर वहां से पाकिस्तान, तो बोलेगा भी नहीं, शायद बोलेगा टूरिस्ट ले आ रहा हूँ. वो बोलेगा ठीक है आइए. नाउ इट्स नॉट अल्टीमेटली नेपाल भी उनके दोस्त नहीं है, बट उनके लिए भी क्या कि पैसा दे रहा है टूरिस्ट की तरह बैठा है, तो व्हाट्स माय प्रॉब्लम. एंड देन वहां पे कोई होटल खुद शुरू कर देता है, फिर होटल करके कुछ और होता है. सो दिस इज अ वेरी बिग इशू. माय अदर सजेशन जो मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल में मैंने ओपेड में दिया है कि देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जितने सारे हैं वो अपना काम कर रहा है, बट लिमिटेशन से. जितने सारे बॉर्डर स्टेट्स है, आई थिंक देयर हैज टू बी अ स्ट्रक्चर्ड सेकेंड लेयर ऑफ बॉर्डर फोर्स, जिसको हम कह सकते हैं कि ये बॉर्डर इंडिया रिजर्व बटालियन. इंडिया रिजर्व बटालियन एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बटालियंस जो स्टेट के होते हैं, बट उसका मेजोरिटी फंडिंग सेंटर से आता है. तो वो स्टेट में ऑपरेट करता है रिस्पेक्टिव स्टेट में, लेकिन जहां जरूरत पड़े सेंटर की वो कहीं और भी ले जा सकता है. सो आपके स्पेशलाइज्ड इंडिया रिजर्व बटालियन अपने बड़े पैमाने में तैयार किया फॉर एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस. फॉर अ स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश या फिर बिहार जिसकी इतनी सेंसिटिव बॉर्डर है, या फिर अदर स्टेट्स जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, दे शुड बी एनकरेज्ड विथ फंडिंग फ्रॉम द सेंटर कि आप अपना खुद के बॉर्डर इंडिया रिजर्व बटालियन तैयार करें फ्रॉम द स्टेट, which will operate under the state police as a second layer of defense, as a second layer of security of the after the BSF or the ITBP or SSB. Then this comes. I think something has to be done क्योंकि responsibility states का भी होता है. आप देखेंगे जो बांग्लादेश के बॉर्डर में जितने स्टेट्स है जहां पे इतने सारे इन्फिल्ट्रेशन इशू है, कोई इन्फिल्ट्रेट कर गया
इट्स इजी टू से बीएसएफ इज रिस्पॉन्सिबल, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन होने के बाद जो वो स्टेट का पुलिस है वो क्या करता है? कुछ नहीं करता। फिर द इकोसिस्टम इज हेल्पिंग हिम टू गेट आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, जमीन का वो पर्चा दे दिया। द लोकल पुलिस देन डजंट हेल्प एट ऑल, एंड दैट इज वेयर समथिंग मोर हैज टू बी डन। सो वी होप समथिंग इज डन ऑन दैट। काम तो कर रहा है एमएचए, काफी चीजों में काम अच्छा कर रहा है, बट दिस थ्रेट इज वेरी वेरी हाई। यू नो, दीज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अगर इनको एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान नहीं देता है फॉर अ मेजर टेरर अटैक, छोटा मोटा नहीं, then the fear is they will become another Tehrik-e-Taliban Pakistan, going against the Pakistani state and the Pakistani government and the Pakistani establishment. So keep them in good humor. I will not be surprised if they attempt something. I hope it is thwarted by the agencies, but that threat is there, and I'm sure government is aware. इसी वजह से ये news आया है. Back to you. Yeah, of course. Thank you for that update, यार. Guys, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड माय मोस्ट इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी इज प्लीज कीप अ ट्रैक ऑफ द चैनल, क्योंकि ये डाउन टाइम होता है यूट्यूब का. दिस इज समथिंग दैट दे डू, या होता है, व्हाटएवर इट इज. द nationalistic channels face a huge amount of slowdown. So please check on the channels. आप सबको टाइम्स पता है. Make sure that you're getting the updates. Check your notifications. People are getting unsubscribed, by the way. So check that. And by the way, funny thing, आप सबको पता है हमारे पास चैनल में moderators हैं. Would you believe it? One of our moderators was unsubscribed. So that is the beauty of the situation. So please do that, and if you can, please do contribute towards this channel. QR code, PayPal, super stickers, super chats. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.